चैनल न्यू विद्यापीठ एकेडमी। तो आज हम बायोलॉजी का पार्ट 2 सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर इकोलॉजिकल पिरामिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स को किसने डिस्कवर किया है। हमारे ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स डाल्टन, सीआर माइकल या फिर अर्नेस्ट हैक्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। अब ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको चार्ल्स एल्टन ने डिस्कवर किया है, ऑल्सो कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड, ये भी इसका अदर नेम है। अब ये पिरामिड है क्या, जैसे मान लो कि ये आपका इस तरह से, इसको हम बोल सकते हैं पिरामिड। तो ये जो पिरामिड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पिरामिड जो है ये किस बात को इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट कर रहा है अपराइट पिरामिड को। और अगर पिरामिड कुछ इस तरह से है, इस तरह से, तो इस पिरामिड को हम नाम देंगे इनवर्टेड पिरामिड। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पिरामिड जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो हमेशा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज फॉर्म होता है अपराइट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपराइट पिरामिड जनरली कौन शो करता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन द टर्म इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम जो टर्म है ये किसने दिया है। तो इकोसिस्टम टर्म जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये दिया है उनका नाम है A.G. टेंसले। तो ध्यान रखेंगे A.G. टेंसले का नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है। तो राइट आंसर है हमारा A.G. टेंसले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो टर्म है ये किसने दिया है। तो इकोलॉजी टर्म गिवन बाय अर्नेस्ट हैक्कल। ये आपको ध्यान रखना है, अर्नेस्ट हैक्कल जी ने हमारे पास इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिक याद रखना है, इकोलॉजी में ल आ रहा है, अर्नेस्ट हैक्कल में भी ल आ रहा है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इनको याद रखेंगे, इकोलॉजी गिवन बाय अर्नेस्ट हैक्कल एंड इकोसिस्टम गिवन बाय A.G. टेंसले। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के फादर कौन है। तो जनरली इकोलॉजी के फादर हम कंसिडर करते हैं E.P. ओडम जी को। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, E.P. ओडम फादर ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। जिन्होंने इकोलॉजी के टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम किया है और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वो हैं हमारे सर रैमडियो मिश्रा। ये भी आपको ध्यान रखना है, सर रैमडियो मिश्रा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF यानी वाइल्ड लाइफ फंड। इसका फुल फॉर्म रहेगा हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका सिंबल हमसे पूछा गया है। तो सिंबल अगर बात करें वाइल्ड लाइफ का सिंबल क्या है, WWF का सिंबल, तो वो रहेगा हमारा रेड पांडा। देखिए इस तरह के सिंबल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, सिंबल से क्वेश्चन बनते हैं। तो रेड पांडा इज अ राइट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द एनिमल्स ऑफ कॉलम A विद कॉलम B। तो यहाँ पे ये कॉलम A है हमारा और ये कॉलम B है, हमने इनको मैच करना है। तो किस बेसिस पे मैच करना है, अगर हम इनको रीड करें तो यहाँ लिखा है डोडो, क्वागा, थैलासाइन और स्टीलर सी कव। तो क्वेश्चन क्या है कि ये एनिमल्स, अगर हम इन एनिमल्स की बात करें या इन बर्ड्स की बात करें, तो ये सारे जो हैं यहाँ से हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये एनिमल कौन से कंट्री से एक्सटिंक्ट हुए हैं। तो ध्यान रखना है आपको, डोडो जो कि एक बर्ड है और ये एक्सटिंक्ट हुआ है हमारे कंट्री मॉरिशस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वागा,
तो क्वागा जो है ये एक आपके पास जैसे आपका जिराफ होता है वैसा ही एक एनिमल है, तो ये हमारा एक्सटिंक्ट हुआ है अफ्रीका से। नेक्स्ट है हमारा थैलासाइन। तो थैलासाइन जो है ये एक्सटिंक्ट हुआ है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट है हमारे पास स्टीलर सी काऊ। तो स्टीलर सी काऊ जो है वो रसिया से विलुप्त हुई है। ये आपको मैच करने के लिए क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट से मैच करेगा हमारा थर्ड, और सेकंड से मैच करेगा यानी कि बी ऑप्शन से मैच करेगा फर्स्ट, और थर्ड ऑप्शन से मैच करेगा हमारे पास 4, और फिफ्थ ऑप्शन से मैच करेगा हमारे पास 2। तो इस तरह से आपने वहाँ पे राइट आंसर चूज करके इसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द डेवलपिंग एम्ब्रियो आरबीसी आर फॉर्म्ड इन, यानी कोई एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट की स्टेज पे है, तो उसकी बॉडी में या उसके अंदर आरबीसी यानी कि यहाँ पे आरबीसी होता है आपके पास इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स की जो फॉर्मेशन है वो कौन से बॉडी के ऑर्गन में होगी? ऑप्शन है बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्प्लीन या फिर लीवर। तो अगर हम अपनी बुक्स को देखें तो वहाँ पे स्प्लीन और लीवर में लिखा गया है कि स्प्लीन एंड लीवर जो हैं वो आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बट अगर हम आंसर की के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वहाँ पे आंसर चूज़ किया है लीवर को। तो लीवर भी इम्पॉर्टेंट है, लीवर जो है वो आरबीसी की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज कॉल्ड, यानी इरिथ्रोसाइट्स किसको बोला? आरबीसी को, जिसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। अब पूछा गया है कि इरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो या इसकी फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? तो इसकी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस, क्या बोलेंगे? या फिर इरिथ्रोपोएसिस, इस तरह से हम लिख सकते हैं इरिथ्रोपोएसिस। ये आपको ध्यान रखना है, इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज इन मैन। मैन के अंदर जो वायरस से फैलने वाली बीमारी है वो इनमें से कौन है? ऑप्शन है प्लेग, कॉलेरा, साइफिलिस या फिर मम्स। तो राइट आंसर होगा इसका मम्स। ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है। आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 ओपन करके देख सकते हैं। वहाँ पे मम्स जो है वो डिजीज़ है जो कि एक वायरस से फैली गई है। वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लिखा है प्लेग, कॉलेरा और साइफिलिस। तो प्लेग जो है आपको ध्यान रखना है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये इसका जो कैरियर है वो कौन है? रैट इसका कैरियर है, और ये फैलती किससे है? बैक्टीरिया से। कॉलेरा की बात करें तो कॉलेरा का जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपका रहेगा विब्रियो कॉलेराई, और ये जो विब्रियो कॉलेराई है ये एक बैक्टीरिया है। तो कॉलेरा भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि कॉन्टैमिनेटेड वाटर से फ्लो करती है। नेक्स्ट है आपके पास साइफिलिस। साइफिलिस जो है एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और ये जो फैलती है इसका जो मेन पॉजिटिव है वो बैक्टीरिया है, ट्रिपैनोनिमा पैलेडियम। ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों ही कैसी हैं? बैक्टीरियल हैं, और मम्स एक वायरल है। हमसे पूछा गया था वायरल डिजीज़, तो वायरल डिजीज़ कौन है? मम्स। इसके अलावा हम लिस्ट देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट लिस्ट जिनमें सारे के सारे मैंने बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ को इंक्लूड किया है जो कि वायरस से फ्लो होती हैं। तो कौन कौन है वो वायरस पॉजिटिव डिजीज़? मम्स जो हमने डिस्कस कर लिया, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम स्प्रेड करता है कौन वायरस? HIV वायरस। और स्मॉल पॉक्स का भी ध्यान रखेंगे। स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहली जो वैक्सीन है वो किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर का नाम भी याद रखेंगे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए हमारी वैक्सीन को तैयार किया था, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवेजिव एलियन स्पीसीज इन द इंडिया कॉन्टेस्ट। बोला गया है इन्वेजिव स्पीसीज। देखो इन्वेजिव स्पीसीज को हम और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज जो कि बाहर की कंट्री से हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस
करवाई गई हैं। और ये करती क्या है, ये हमारी इंडिजिनस स्पीसीज़ हैं, इंडिजिनस जो वैरायटी है प्लांट्स की या फिर जनरली प्लांट्स में ही हम देखते हैं, तो ये उनको क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। क्या करती हैं, उनको डैमेज करती हैं। कौन, इंडिजिनस स्पीसीज़ को डैमेज कर देती हैं। कौन, एलियन स्पीसीज़, या फिर इनको हमने नाम दिया इनवेजिव स्पीसीज़। अब ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है लेंटाना, सेकंड है पार्थिनियम एंड थर्ड दे रखा है साइनोडॉन एंड आइशोर्निया। तो यहाँ पे जो लेंटाना है इसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, वाइट कलर का फूल इसमें खिलता है, ठीक है, इसको बूटी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ये एक इन्वेजिव है, ठीक है, ये बाहर की कंट्री से इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई है हमारी पार्थिनियम जिसको हमने बोला कैरेट ग्रास। क्या बोला, कैरेट ग्रास। लेंटाना जिसमें रंग बिरंगे कलर के फूल खिलते हैं, ये भी इन्वेजिव है, एलियन स्पीसीज है, बाहर से इंट्रोड्यूस करी गई है इंडिया के अंदर। और यहाँ पे एक और है आइशोर्निया जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, या फिर वाटर हाइसियंथ भी इसका दूसरा नाम है। तो टेरर ऑफ बंगाल या फिर वाटर हाइसियंथ इसको कहा जाता है। और ये भी बाहर से इंट्रोड्यूस करवाई गई है इंडिया के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि सी में लिखा है साइनोडॉन बोलते हैं किसको, जो आपकी हरी ग्रास होती है, जो कि हम अक्सर गणपति जी के समक्ष जो है वो रखते भी हैं, ठीक है। तो ध्रुवा इसको हम बोल सकते हैं साइनोडॉन। तो ये एक हमारी इंडिया की वैरायटी है। और तीन जो हैं ये कौन सी हैं, ये तीनों ही आपकी इन्वेजिव है। तो ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन है सी, साइनोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है एलोकेमिकल डज नॉट अलाउ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो नियर बाय दी प्रोड्यूस बाय। क्वेश्चन क्या है, एलोकेमिकल मतलब कोई ऐसा स्पीसीज है जो कुछ केमिकल रिलीज करेगा और वो केमिकल किसी दूसरे यंग वंस को वहाँ पे ग्रो नहीं देगा होने, है ना। ये स्पीसीज है जिसने कुछ केमिकल यहाँ रिलीज किया, जिसके कारण कोई दूसरे जो अन्य हमारे अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनके ग्रोथ को ये इनहिबिट कर दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पेनिसिलिन स्पीसीज, आर्किस स्पीसीज, राइजोपस स्पीसीज या फिर बैसिलस थोरियोजेनेसिस। तो राइट आंसर है इसका पेनिसिलिन। एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि पेनिसिलिन जो है वो इसके ऊपर सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहाँ पे क्या किया था कि सबसे पहली जो हमारी एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन वो बनाई थी पेनिसिलिन नोटेटम फंजाई से। और जैसे मान लो कि ये पेनिसिलिन ग्रो कर रही है, उसके साइड में कुछ बैक्टीरिया थे जो कि स्टेप्टोफाइलस करके बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। जब पेनिसिलिन ने ग्रो करना शुरू किया तो यहाँ से इसने कुछ केमिकल रिलीज किए और जिस केमिकल से ये जो बैक्टीरिया थे इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इस तरह से हमने देखना है कि वो कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने नहीं देता है। तो आंसर है पेनिसिलिन। इसके अलावा ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये हमें देखने को मिलता है अमल्सिलिज्म के अंदर। अमल्सिलिज्म क्या है, जहाँ पे स्पीसीज जो ए होती है और जो स्पीसीज बी होती है, स्पीसीज ए जो है यहाँ पे नेगेटिव होती है और स्पीसीज बी यहाँ पे न्यूट्रल होती है। मतलब कि ये जो आपके पास स्पीसीज ए है ये यहाँ पे नुकसान पे है, इसकी डेथ होगी, और जो बी स्पीसीज है वो न्यूट्रल है, ना उसको फ़ायदा है ना उसको नुकसान है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पेनिसिलिन जो है वो न्यूट्रल है और जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस उसका क्या हो रहा है, लगातार उसकी डेथ हो रही है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं अमल्सिलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म होती है। आई होप you like this session. If you like this session then please like, share and subscribe our channel. Thank you very much.